कांग्रेस ने गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। आपको बताएं, इनमें से 46 कैंडिडेट्स के नाम शामिल हैं। लिस्ट में 3 महिला और 4 मुस्लिम नाम भी हैं। लिस्ट में लिबंडी से कल्पना, तो वहीं मकवाना, डेडियापाला एसटी से जरमाबेन, सुखलाल वसावा और करण से भारती प्रकाश पटेल शामिल हैं। आपको बताया, दूसरी लिस्ट में भुज से अर्जुन भाई भूडिया, जूनागढ़ से भीखा भाई जोशी, सूरत पूर्व से असलम, तो वहीं सूरत उत्तर से अशोक भाई पटेल और वलसाड़ से कमल कुमार पटेल उम्मीदवार हैं। इससे पहले पार्टी ने 43 नामों वाली पहली लिस्ट पिछले शुक्रवार को जारी कर दी थी। कांग्रेस ने अब तक 89 सीटों के उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। उधर काफी समय तक विचार विमर्श के बाद भारतीय जनता पार्टी भी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। गुजरात में पहले चरण में 1 दिसंबर को और दूसरे चरण के लिए 5 दिसंबर को वोटिंग डाले जाएंगे, जबकि चुनाव परिणाम 8 दिसंबर को घोषित करेंगे। हालांकि गुजरात चुनाव में कांग्रेस की राह आसान नहीं होने वाली। पिछले 2 दिनों में 3 कांग्रेस विधायक ने विधानसभा से इस्तीफा दे दिया है, तो वहीं गुजरात के दाहोद जिले के झालोर से कांग्रेस विधायक भावेश कटारा ने भी इस्तीफा दे दिया है। वे मोहन सिंह राजवा और भगवान बराड़ के बाद इस्तीफा देने वाले कांग्रेस के तीसरे विधायक हैं। इस खबर पर अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता दिनेश कसाना फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी दिनेश, तो देखिए, गुजरात विधानसभा चुनाव भी इस वक्त देखा जा सकता है रोचक होता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर देखी जा सकती है। दोनों ही पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी कर दी है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट कांग्रेस पार्टी ने जारी की है और इस लिस्ट में 46 कैंडिडेट्स के नाम शामिल हैं। पहली सूची में 43 नाम शामिल थे, दूसरी सूची में 46 कैंडिडेट की घोषणा की गई है और दूसरी सूची में 3 महिला जो उम्मीदवार बनाई गई है और उनके अलावा 4 मुस्लिम कैंडिडेट भी बनाए गए हैं कांग्रेस पार्टी की ओर से। तो इस तरह से एक बैलेंसिंग सूची कांग्रेस पार्टी की ओर से जारी की जा रही है। पहली सूची में नाम शामिल थे, दूसरी सूची में 46 नाम शामिल हैं। इस तरह से अलग अलग कांग्रेस पार्टी की ओर से ये सूचियां जारी की जा रही हैं, जिसके जरिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती है कि जैसे सूचियां कांग्रेस पार्टी हमें उम्मीदवारों की घोषणा कर रही है और चुनाव प्रक्रिया चल रही है और उसी समय में कांग्रेस पार्टी के जो सिटिंग एमएलए हैं वो पार्टी छोड़ रहे हैं। पिछले 2 दिनों में 3 विधायकों ने पार्टी छोड़ी है। सिटिंग एमएलए थे वहां पर, गुजरात के दाहोद से, झालोर से कांग्रेस विधायक थे भावेश कटारा, उन्होंने पार्टी छोड़ी है। दूसरे मोहन सिंह राठवा है और तीसरे भगवान बराड़ है, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी से रिजाइन किया है। तो इस तरह से कांग्रेस पार्टी के सामने बड़ी चुनौती है, क्योंकि विधानसभा चुनाव की तैयारी पूरी तरह से वहां पर कांग्रेस पार्टी जुटी हुई है और उम्मीदवारों की घोषणा की जा रही है। 2 सूची जारी की है, पहली सूची में 43 नाम शामिल थे और दूसरी सूची में जो देर रात जारी की है उसमें 46 कैंडिडेट की घोषणा की गई है। लेकिन बड़ी चुनौती है कि किस तरह से वहां जो पार्टी के नेता है उनको एकजुट रखकर चुनाव लड़ा जाए, क्योंकि गुटबाजी भी खुलकर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी आज गुजरात दौरे पर जा रहे हैं, वहां पर शाम को उनका अहमदाबाद पहुंचने का कार्यक्रम है। तो इस तरह से राजस्थान से 2 प्रमुख नेताओं को वहां पर जिम्मेदारी दी गई है। रघु शर्मा जो इंचार्ज है, इसके अलावा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, वो बतौर सीनियर ऑब्जर्वर वहां पर काम कर रहे हैं। बहुत सारे मंत्रियों को भी वहां पर पर्यवेक्षक लगाया गया राजस्थान से। लेकिन कांग्रेस की राह आसान नहीं है गुजरात में, क्योंकि जिस तरह के माहौल वहां पर अभी बना हुआ है, लगातार पार्टी छोड़ रहे हैं। तो इस तरह से पूरे दमखम से चुनाव कांग्रेस पार्टी वहां पर लड़ रही है। बीजेपी भी पूरी रणनीति के साथ चुनाव मैदान में है और इसके साथ दोनों के साथ तीसरे दल जो है आम आदमी पार्टी, वो भी पूरी तरह से अपनी तैयारी के साथ चुनाव मैदान में गुजरात में है। तो इस तरह से उम्मीदवारों की घोषणा फिलहाल वहां पर दी जा रही है। 2 सूची कांग्रेस पार्टी की ओर से जारी कर दी गई है। जी दिनेश, जैसा कि अभी आपने बताया कि पिछले 2 दिनों में 3 विधायक कांग्रेस के इस्तीफा दे चुके हैं, क्या लगता है कि कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं आगे भी? देखिए, आमतौर पर जब चुनाव होता है उससे पहले ये विधायकों का पलायन होता है, कोई इधर से पार्टी छोड़ता है, बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में भी शामिल हुए हैं। तो कांग्रेस के सिटिंग एमएलए, बड़ी बात यह है कि कांग्रेस के सिटिंग जो एमएलए थे वो पार्टी छोड़कर बीजेपी की तरफ जा रहे हैं। तो ये माहौल खराब करने वाली खबर है और
ये कांग्रेस पार्टी के लिए चिंताजनक है कि सभी को एकजुट रखा जाए और ये बड़ी चुनौती भी है, सभी को एक साथ रखकर चुनाव में जाया जाए। और क्योंकि जिस तरह से सिटिंग एमएलए छोड़ रहे हैं, ये पार्टी के लिए चिंता का विषय है। तो ऐसे में जिस तरह से सूची जारी की जा रही है, कांग्रेस पार्टी वहाँ पर पूरे दमखम से चुनाव मैदान में। जी दिनेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।